बेटा आपका क्या क्या प्रोग्राम है? एक गुड़िया हेलो नाम ठीक है नाम है सुरेंद्र जी दोनों जो स्वागत के लिए हमारी लाडली बहनें और महिलाएं आतुर हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि आप जो भी पुलिस प्रशासन आपको अनुमति देता है वहां तक आप चले जाएं और वहां जाकर आप स्वागत करें, आप अभिनंदन करें। आदरणीय दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, 6 विभागों का पोर्टफोलियो आपके नेतृत्व में, और राजस्थान निश्चित रूप से श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में प्रगति की ओर जाएगा। 15 दिसंबर 2023 को जब आपने भजनलाल जी सरकार ने शपथ ली तो इसी के साथ आपकी शपथ हुई और आपने तय किया कि फाइनेंस के मामले में हम राजस्थान को आगे ले जाएंगे। जिला परिषद मेंबर, जिला परिषद के एक सच्चे सिपाही कहूं, बिरबल जी गोदारा साहब, रामोतार जी महिला साहब डिघाल, आदरणीय लांबा साहब, आपका स्वागत, आप सभी का अभिनंदन है। यहाँ आज के शहीद प्रतिमा अनावरण समारोह में अमर शहीद हवलदार रामजीलाल जी कटेवा साहब की 22वीं शहादत पर आज ये सुंदर आयोजन, और हमेशा याद रहने के लिए शहीदों की हर बात को बखूबी आगे ले जाने के लिए ये हमेशा रहे। मंच पे भाई अतिथियों के अलावा कोई नहीं रहेगा। हाँ, मंच पे देखो एक व्यवस्था है, प्लीज इनके अलावा कोई नहीं है, प्लीज मेरी गुजारिश रहेगी। जैसा मुझे आदेश और निर्देश मिला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आदरणीय दिया कुमारी जी शहीद परिवार को ताकत देने के लिए यहां पधारी हैं, तो माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में ये सुंदर आयोजन, ये शानदार आयोजन, और जो ही आप यहां पांडाल में प्रवेश करेंगी तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि तालियों के साथ हम उनका खड़े होकर स्वागत करेंगे। नारे लगाऊंगा, वो नारे भी आप जरूर लगाएंगे। अभी तो आपकी रिहर्सल ही हो रही थी मेरी और आपकी, अभी तो चालू ही नहीं किया हमने काम, और प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। आदरणीय सभी हमारे अतिथि प्रतिमा स्थल पर हैं। शहीद की बहन तिलकार्चन कर रही हैं, लाडली बेटियां तिलकार्चन राखी का धागा बांध रही हैं और अपने पिता को आप याद कर रही हैं। मेरे पास है नहीं, मेरे पास कौन किसका करे, यही है। हमारे बीच में कार्यक्रम की मुख्य मेहमान राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री महोदया और फाइनेंस के मामले में राजस्थान को बुलंदी पर ले जाने वाली आदरणीय दिया कुमारी जी की एक लाइन मुझे याद आती है कि सबकी फिक्र में मैं खुद को मैं मिटाती हूं, हर वादे में मैं हर वादा में अपना दिल से निभाती हूं। जो भी बैठे प्लीज मैं निवेदन है आप कुर्सी पे आ जाएं। प्लीज मेरी गुजारिश आपसे रहेगी कि आप कुर्सी में बिराजें। और हमारे बीच में कार्यक्रम की मुख्य महिमा पहुंचने वाली हैं। साफा और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो प्लीज तैयार रहें। जो भी वॉलेंटियर्स हैं
टेंट वाले भाई साहब से निवेदन की 2 कुर्सियां लगा दें उस साइड में प्लीज, उस साइड में। मैंने तो आपका नाम लिया था, पहले उनका नाम। दोनों नाम होता मेरा आपसे निवेदन रहेगा, बारंबार आपसे निवेदन है कि आप कुर्सियों पे विराजे, पीछे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आदरणीय बिप्लू जी नियोड़ा साहब, जिला स्तरीय और भी हमारे अधिकारी पधारे हैं, आपका भी सर स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में कार्यक्रम की मुख्य मेहमान आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदया, वित्त के मामले में राजस्थान को बीमारू स्टेट से ले जाके अग्रणी पंक्ति में ले जाने वाली आदरणीय डिप्टी सीएम साहिबा का खीरोर गांव की इस पावन धरा पे बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। उनके साथ खंडेला विधानसभा के बहुत ही जागरूक और मजबूत विधायक आदरणीय सुभाष जी मील साहब और कार्यक्रम के कथाधर्ता श्रीमान विक्रम जी जाखल साहब, पड़ोस की विधानसभा के पूर्व विधायक महोदय जनसेवक रतन जलदारी साहब, नगर पालिका के प्रथम नागरिक चेयरमैन साहब, गांव के प्रथम नागरिक आदरणीय सरपंच साहब और यहां की पंचायत समिति मेंबर जानकी देवी जी, आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप मंच पे आप अतिथि के रूप में विराजेंगी और आदरणीय सुरेंद्र सैनी साहब, सभी से मेरी गुजारिश है कि जैसा जिला प्रशासन का प्रोटोकॉल है वैसे ही हम कार्यक्रम का आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य आयोजन, हमें बहुत खुशी है कि हम हमारे लाडले शहीदों की शहादत को बेकार नहीं जाने देते। हम हमेशा यह प्रयास करते हैं कि शहीदों की चिताओं पे हर वर्ष मेले लगे। हमेशा एक बार खाना बाद में प्लीज, खाना चालू नहीं करें भाई प्लीज, मेरा निवेदन रहेगा अपना। एक बार जोरदार तालियां में सभी से निवेदन रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान की यशस्वी वित्त मंत्री महोदया और राजस्थान को बीमारू स्टेट से लेकर अग्रणी पंक्ति में ले जाने वाली आदरणीय डिप्टी सीएम साहिबा के लिए जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा सुभाष जी मील साहब, आदरणीय विक्रम जी जाखल साहब, आदरणीय सरपंच साहब, आदरणीय पंचायत समिति मेंबर जानकी देवी जी, शहीद वीरांगना चेयरमैन साहब सुरेंद्र जी सैनी साहब, आप मंच पे पधारें प्लीज। एक बार सभी से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज शहीद हवलदार रामजीलाल जी का शहादत दिवस के साथ साथ मैंने पहले भी निवेदन किया, दोबारा निवेदन करूं, शहीद वीरांगना मैं बारंबार मेरा निवेदन है कि आप मंच पे आए। आपने उस शहादत को सहा, आपने इस परिवार को आगे ले जाने का आपने काम किया। तो प्रभाती देवी जी से मैं पुनः निवेदन करूं कि आप आए मंच पे और शहीद वीरांगना आदरणीय रतन जलदारी साहब, पूर्व विधायक और जनसेवक, आपका भी सर स्वागत, आपका अभिनंदन। और मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप प्लीज अपने स्थान पे बैठे, निर्धारित स्थान पे। बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत ही सुंदर आयोजन है। प्लीज मेरी गुजारिश रहेगी कि आप सामने सामने में बैठ जाएं प्लीज। प्लीज मेरी गुजारिश आपसे रहेगी कि आप अपने निर्धारित स्थान पर बैठें। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में राजस्थान के प्रथम और अंतिम राज प्रमुख श्री मानसिंह जी द्वितीय की लाडली पोती राजपद से लोकपद की ओर जाते हुए मैं देख रहा हूं। 2013 का विधानसभा की चुनाव बात करूं, लोकसभा चुनाव की बात करूं और अब मैं मुख्यमंत्री महोदय की बात करूं, आपने 10 साल बाद में राजस्थान की विधानसभा में जब कदम रखा
तो आपने उस दहलीज को बारंबार नमन किया कि मैं राजस्थान के लोगों से जो वादा किया वो पूरा करूंगी। एक बार जोरदार तालियां हमारी यशस्वी उप मुख्यमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय और विभिन्न काबिना मंत्रालय की मुखिया के रूप में आए इस शहीद परिवार को आप सम्मान देने आई हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आपके पिताजी ने जब 1971 की लड़ाई चल रही थी, भगवान राम के 307वें वंशज के रूप में महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर साहब ने जब लूनियों की चोटी पे जब झंडा फहराया तो भारत माता के नारे उस दुनिया में गूंजे। उस परिवार की लाडली बेटी हमारे बीच में पधारी है, तो पुनः मेरा निवेदन है के बाद जोरदार तालियां। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और आप हमेशा कहते हैं कि सबकी फिक्र में मैं खुद को मिटाती हूं, हर वादा में अपना दिल से निभाती हूं, ऐसी मानिए हुक्म की बार बार स्वागत है। प्लीज मेरा निवेदन रहेगा आप नीचे विराजे। आदरणीय दिया जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां जो विद्यालय चलता है उसमें आपके परिवार की महती भूमिका रही है। आजादी से पहले आपके दादा ने यहां जो विद्यालय स्थापित किया उसमें आपके परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसी तीसरी पीढ़ी हमारे बीच में पधारी है, ऐसी शख्सियत को हम बारंबार सलाम करना चाहेंगे, बारंबार धन्यवाद देना चाहेंगे। जब आप राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान की विधानसभा में बोलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि एक राजस्थान की पहली महिला वित्त मंत्री, मैं मुख्यमंत्री जी को छोड़ दूं तो बाद में पहला नंबर आपका आता है। और सबसे बड़ी जीत के साथ राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान की विधानसभा में हर आवाज को परवाज देने का काम आप कर रहे हैं। और आप बीमारू स्टेट से एक बहुत ही विकसित राजस्थान की ओर माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में 15 दिसंबर 2023 को जब आपकी शपथ हुई थी तो उस दिन आपने तय किया कि गांव के गरीब और किसान और कमेरी कौम को उसका हक दिलाऊंगी। तो ऐसी हमारी उप मुख्यमंत्री महोदय के लिए एक बार पूरे मेरा निवेदन है कि जोरदार तालियां। और मेरा ये जनसैलाब हजारों की संख्या में आपसे निवेदन है कि जो भी आपके लिए व्यवस्था आप वहां विराजे प्लीज। और मैं शहीद वीरांगना प्रभाती जी से निवेदन करूंगा कि आप आए, आपके बगैर तो ये सब कुछ इस परिवार इस प्रोग्राम की आप ताकत है। मात्र 38 साल की उम्र में आपके पति ने सादगी दी, आपका सुहाग इस देश के सबसे बड़ा कोई झंडा तो तिरंगा आन बान शान का। और आपने मात्र 38 साल की उम्र में वीरांगना का जो गौरव हासिल किया वो 22 साल बाद में भी आज हमें याद दिलाता है। वो 26 मार्च 2004 का वो दिन, वो कुपवाड़ा सेक्टर का वो ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन में 30 साल का इस गांव का किसान का बेटा हवलदार रामजी लाल जी हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन शहादत के जब खेतरी के गुजर परिवार की बात करूं तो आदरणीय जयपुर से चलकर उस परिवार को सम्मान देने गई। जब कहां भी हक की बात होती है, सहायता की बात होती है, आप दिल खोल के हमेशा सबका सहयोग करती है। तो एक बार पूरे जोरदार तालियां, जोरदार तालियों में कंजूसी नहीं। देखिए मातृशक्ति ज्यादा संख्या में है कि ये जो जितने भी हमारे हैं ना थाली बजाने वाले की बात करते हैं उनसे बहुत आगे है। और ये झुंझुनू जिला तो अपने आप में आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को पता है कि आपके पिताजी के साथ 1971 में बहुत से लोगों ने लड़ाई लड़ी है और बिना किसी वेतन के भत्ते के आपने इस तिरंगे के लिए आपके परिवार ने हमेशा अपना सब कुछ योगदान देने का प्रयास किया है। और इसी का परिणाम है कि मैं बार बार कहता हूं कि राजपथ से लोकपथ का आपने जो रास्ता चुना है, जैसे राजस्थान की बात की है, सबका हक और हुकूक की बात की है, अपने पिता और दादा के अधूरे सपने को पूरा करने का आपने जो प्रण लिया है, वो माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में जो राजस्थान की जो यशस्वी सरकार है उसका जरूर पूरा होगा। और मैं अब कार्यक्रम में पधारो हमारे देश की जो परंपरा है, और मैं चाहे साड़ी की बात करूं, हेरिटेज की बात करूं, इंडस्ट्री की बात करूं, आप ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारा नाम पूरी दुनिया में करती है। तो मैं आपके स्वागत, आपके सम्मान, आपके परिवार के उसूल रहेंगी। आप हमेशा शहीद के परिवार में आप जाती हैं तो आप खुद स्वागत करती है, कभी नहीं चाहती कि, लेकिन चूंकि ये प्रोटोकॉल है, आप पहली बार यहां पधारी हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जरूर ये यादें हैं वो हमेशा रहें। तो यहाँ की जो प्रसिद्ध चूनड़ी है, और चूनड़ी की बात करूं तो बहुत सी चीजें जुड़ी रहती है, और यहाँ शेखावाटी की चूनड़ी और पुष्प गुच्छ भेंट देने के लिए पहले शहीद परिवार का सम्मान करो।
निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैं बता रहा था कि हमेशा आपका यही रहता है कि मैं खुद सम्मान करूं, तो शहीद वीरांगना प्रभाती जी हैं, उनके पुत्र और सुपुत्री आप मंच पे आए, और उनके भाई हैं सुबेदार मेजर साहब, रामेश्वर लाल जी, सीताराम जी, और एक लाडली बहन भी है। आप मंच पे आए और आपका सम्मान, और उसके बाद में हम आगे का सम्मान रखें, ये आपके परिवार की परंपरा रही है। मैं कच्छा वंश को सलाम करना चाहूंगा, आपके लोक देवता को सम्मान करना चाहूंगा कि आपने हमेशा सबको साथ लेने का जो बात की है वो ही आपके प्रयास हमेशा रहे हैं। और मैं पुनः निवेदन करूं कि जो हमारे वॉलंटियर्स है वो तैयार रहे, और आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदया शहीद वीरांगना का आप सम्मान करें, और उसके बाद में शहीद परिवार का। तो जो भी मंच पे है, प्लीज मेरा आपसे गुजारिश है कि आप अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आप हमेशा कहते हैं कि कोई परीक्षा होती है, कोई भी संकट होता है तो इनकी पूजा करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे एमएलए साहब तो हमेशा विधानसभा छोड़ देते हैं जब शहीदों की बात होती है, सैनिकों की बात होती है। तो शहीद वीरांगना का सम्मान कर रही हैं आदरणीय हमारे एमएलए साहब, आदरणीय मील साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हैं हमारे वो वीरांगना जिन्होंने अपना जीवन साथी इस मां भारती को सुपुर्द कर दिया हो। एक बार जोरदार जय घोष के साथ हमें जब शहीद परिवार का मान सम्मान हो रहा है। अमर शहीद हवलदार रामजी लाल जी कटेवा, अमर शहीद हवलदार रामजी लाल जी कटेवा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार इस विशाल जन सैलाब का, और उस वीरांगना प्रभाती देवी और उनके सुपुत्र अजय जी, सुपुत्री सुशीला जी, सुपुत्री अंजू जी का, कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया के करकमलों से, और स्वयं उप मुख्यमंत्री महोदया भी स्वयं को हर्षित महसूस कर रही होंगी कि जब ऐसी वीरांगना और शहीद परिवार का वो मान सम्मान कर रही हैं। और लीजिए अब अतिथि देवो भव का जो अपना कार्यक्रम है उसको अनवरत में जारी रखने के लिए निवेदन करूंगा। हम सबके बीच जो राजस्थान की चुंदरी है वो उठाकर मान सम्मान करेंगी श्रीमती जानकी देवी जी, पंचायत समिति सदस्य हैं, और श्रीमती माया देवी जी जो कि पुत्र वधू हैं अमर शहीद हवलदार जी रामजीलाल जी कटेवा जी की। मैं दोनों ही माननीय से अनुरोध करूंगा नारी शक्ति से कि हम सबके बीच बतौर मुख्य महिमा इस अमर शहीद रामजीलाल जी कटेवा जी मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मंच को सुशोभित कर रही माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का आप राजस्थान की चुंदड़ी और माला पहनाकर मान सम्मान करें। दोनों ही नारी शक्ति मंच पर आए शीघ्रता से। और जो स्वयंसेवक हैं जी महावीर जी साहब, आप अपनी भूमिका सज कर रहे हैं। सर्वप्रथम पुष्पमाला और उसके उपरांत राजस्थान की आन बान ये चुंदड़ी, और इसी प्रकार आपका मान सम्मान जब आप राजस्थान का नेतृत्व कर रही हैं एक मातृशक्ति के रूप में जी। और आप सब लोगों की जोरदार गगन भेदी तालियों से आप इनका मान सम्मान करते रहें, क्योंकि ये इस पावन भूमि पर केमरी की ढाणी पर ग्राम पंचायत खिरोड़ में, आगे से अलग हट जाए नारी शक्ति जी, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ जो मीडिया है वो भी कृपया करके सुव्यवस्थित रहे। ये मंच की गरिमा है उसको आप बनाए रखें अनवरत। और इसी कड़ी में क्योंकि हम सबके बीच यहाँ के आपके अपने लोक लाडले विधायक स्थानीय नवलगढ़ विधानसभा के विधायक श्रीमान विक्रम जी जाखल साहब, क्योंकि ये पावन भूमि नवलगढ़ पर पहुंची है सीकर के सीमावर्ती क्षेत्र में इस ग्राम पंचायत खिरोड़ में, विक्रम जी जाखल साहब भी पुष्प गुच्छ भेंट करके माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया का इस नवलगढ़ की पावन भूमि पर मान सम्मान करेंगे। मैं विक्रम जी जाखल साहब से अनुरोध करूंगा कि आप जी बिल्कुल आपका जैसा आदेश है माननीय का। मैं और केवल मात्र अब शहीद परिवार जो पांचों भाई हैं वो आपको किसान का जो एक हल, जो एक चिन्ह होता है वो आपको भेंट करके मान सम्मान करना चाह रहे हैं। तो मैं सूबेदार मेजर जुगल किशोर जी, रामेश्वर लाल जी, सीताराम जी, सरपंच महावीर जी भामू, हरलाल जी, अमीलाल जी, बालमुकुंद जी कटेवा, होशियार जी, दानाराम जी कटेवा, अर्जुन जी, सांवरमल जी गिल और श्रीमान सतीश जी किशोर जी से धतरवाल साहब से निवेदन करूंगा कि आप जो किसान का और धोतक है, एक सूचक है, हल
कि जिस प्रकार से इस मातृभूमि का सीना फाड़कर वो और प्राणी जीव के लिए धान उगाता है। आए शीघ्रता से, बिल्कुल ये पांचों भाई अमर शहीद के एक बार जो और स्वयं सीआरपीएफ में सूबेदार मेजर रहे हैं जुगल किशोर जी, जिन्होंने भी और भारतीय पैरामिलिट्री की अपना यौवन काल समर्पित किया है। कृपया करके जो मुख्य मंच की सीढ़ियां हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, उसे कृपया करके बगैर किसी बाधा विघ्न के आप खाली रखें। ये कार्यक्रम आपका अपना है, ये महोत्सव, इसमें आप सबकी गरिमापूर्ण उपस्थिति हमारे लिए सादर प्रार्थनीय है। जितने भी फोटोग्राफर्स हैं और जितने भी मीडिया मित्र, क्योंकि ये मीडिया की भूमिका बड़ी अहम है, आप ही के माध्यम से आम जनमानस तक ये शानदार और अविस्मरणीय छायाचित्र जाएंगे। अतिरिक्त साथी कृपया करके मंच छोड़ दें। शहीद परिवार और जो जिनके भी नाम साझा किए गए उनके अलावा सारे लोग कृपया करके मंच छोड़ दें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आप सब लोगों की। पांडाल से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ है, क्योंकि उस किसान घर में जन्मे स्वर्गीय भगवानादेव राम जी के घर में आपे अमर शहीद रामजी लाल जी कटेवा साहब ने जन्म लिया 1 दिसंबर 1966 को, और 9 जून 1987 को भारतीय सीमा सुरक्षा बल में आपने और भारतीय सेना के भुजदंडों को सुदृढ़ किया, और 17 साल की सेवा देने के बाद 26 मार्च 2004 को आप मां भारती की गोद में समा गए। ये हम सब लोगों के लिए बड़े पावन दिवस, आज ये एक इतिहास की थाती में लिखी जाने वाली दिनांक है। और एक बार पुनः बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा सभी कृपया करके मंच से नीचे हो जाएं और स्थान रिक्त कर दें। जी आपने हालांकि मना किया है, लेकिन क्योंकि शहीद परिवार की चाह है, इच्छा है, समारोह की अध्यक्षता कर रहे विक्रम जी जाखल साहब का पुष्पमाला और साफा पहनाकर सूबेदार जुगल किशोर जी और माला पहनाकर कैलाश जी कटेवा, किशोर जी मिठारवा जी, जैसा मंच का आदेश है। बस मैं केवल मात्र शब्दों से, क्योंकि हम सबके बीच श्रीमान रतन जी जलधारी जी, मैं निवेदन करूंगा एक बार शहीद परिवार शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। एक बार पुनः प्रभाती देवी जी वीरांगना और अजय जी, सुशीला जी और अंजू जी, एक बार कृपया करके आप मंच पर आ जाएं और वीरांगना का साल उड़ाकर मान सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि सर ये जो शहीद के और सैनिकों की संगठन है उनके द्वारा माला पहनाया जा रहा है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद झुंझुनू, सूबेदार रामनिवास जी डूडी, सूबेदार मेजर धर्मपाल जी भामू, कैप्टन श्रीराम जी नेरा, हवलदार मनीराम जी खींचड़, कैप्टन रामअवतार जी सिहाग, सुभाष जी बिसू, सूबेदार कन्हैयालाल जी सुभाष जी जाखड़। कृपया करके शीघ्रता समय की सीमा रखें और सभी मंच को भी रिक्त कर दें। इसके तुरंत उपरांत जो पूर्व सैनिक कल्याण समिति नवलगढ़ है वो भी सज रहे हैं। अध्यक्ष लेफ्टिनेंट रामलाल जी साखणिया एवं सदस्यगण, आप इस कड़ी के उपरांत शीघ्रता से आप भी शहीद परिवार का मान सम्मान करेंगे। और इसके अतिरिक्त एक विशेष जो कि मैं आप सबका सूचना देते हुए ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि बताया गया माननीय मुख्य अतिथि महोदय हैं, आपके पिताश्री के द्वारा स्वयं इस मां भारती की सेवा की गई है। 1977 के भारत पाक युद्ध छाछड़ों विजय व पाकिस्तान के 17 सैनिकों को युद्ध बंदी बनाने में जो ब्रिगेडियर स्वाई भवानी सिंह जी महावीर चक्र से सुशोभित हैं, अलंकृत हैं, 10 पैरा कमांडो के सहयोगी रहे। हमारे क्षेत्र के ग्राम गोठड़ा के सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन जगदीश सिंह जी 10 पैरा कमांडो के पुत्र द्वारा दारा सिंह जी गोठड़ा के द्वारा भी आपको एक चुनरी उठाकर और एक मान सम्मान है, क्योंकि आप यहाँ पावन भूमि पर आए हैं और उनके पिताश्री भी आपके पिताश्री के सहयोगी रहे हैं। केवल मात्र वो सम्मान, उसके उपरांत प्रथम उद्बोधन, क्योंकि हम समय की सीमाएं, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का व्यस्तम समय, उसके बावजूद भी आज संपूर्ण शेखावाटी स्थल में इस झुंझुनों की उस उदयपुर वाटी और नवलगढ़ की पावन भूमि पर आप अपने पावन उपस्थिति से इस मंच को सुशोभित कर रही है। इस कार्यक्रम महोत्सव की और आप 4 चांद लगाकर और महक बढ़ा रहे हैं। कृपया करके जिनका नाम साझा हो चुका है वो मंच को रिक्त कर दें जी, क्योंकि जब तक सैनिक मान सम्मान कर रहे हैं उनका आग्रह है कि भारत माता का जय घोष आप करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अमर शहीद हवलदार रामजीलाल कटेवा, अमर शहीद हवलदार रामजीलाल कटेवा। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।
और नवलगढ़ सेवा परिषद के उपरांत जो कि सुपुत्र हैं दारा सिंह जी घोषणा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का जी बहुत बहुत आभार अभिनंदन, और क्योंकि इनके पिता जी बिल्कुल मान सम्मान की कड़ी पूर्ण हो चुकी है जैसा कि मंच का आदेश है। और एक बार पुनः निवेदन करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। जी आप बिल्कुल अब मंच को रिक्त कर दें, क्योंकि मंच मुख्य मेहमान का आदेश है और मंच की गरिमा है कि शहीद परिवार का समारोह कार्यक्रम इस ग्राम पंचायत किरोड़ का अपना कार्यक्रम और भव्य प्रतिमा अनावरण समय है। समारोह का जो आगाज भव्य आरंभ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के करकमलों से अध्यक्षता स्थानीय विधायक श्रीमान विक्रम जी जाखल साहब, खंडेला विधायक श्रीमान सुभाष जी मील साहब, सिक्कर के पूर्व विधायक रतन जी जलधारी, यहाँ के आपके अपने ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक महावीर जी भामू साहब, पंचायत समिति सदस्य श्रीमती जानकी देवी जी और वीरांगना प्रभाती देवी जी और चेयरमैन नवलगढ़ श्रीमान सुरेंद्र जी सैनी साहब, आप क्योंकि आप स्वयं जब जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हैं तो उस कार्यक्रम को चार चांद लगना स्वाभाविक है। आपने अपने नेतृत्व से और सभी को एक बहुत बड़ी गरिमापूर्ण उपस्थिति के साथ ये भव्य विशाल पांडाल को सुशोभित किया है। जी अब केवल मात्र आपसे करबद्ध विनती है कि कृपया करके मंच की गरिमा को बनाए रखें। आपका नाम साझा किया जा चुका है, कृपया करके और मंच को रिक्त करें। बहुत बहुत आभार नवलगढ़ सैनिक सेवा परिवार का जी। और अभी सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब अपने अपने यथास्थान के ऊपर सूचीबद्ध होते हुए सर्वप्रथम मैं अब मंच के दिशा निर्देशानुसार आमंत्रित निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान सुभाष जी मील साहब, विधायक महोदय खंडेला सीकर, आप आए और अपने उद्गारों से संपूर्ण पांडाल को कृतार्थ करें। साउंड संचालक महोदय से निवेदन की मुख्य डायस के दोनों माइक्स आप सुचारू रूप से संचालित करें। अमर शहीद श्री रामजीलाल जी कटेवा की मूर्ति के अनावरण समारोह में हमारे बीच में विराजमान आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री माननीय दया कुमारी जी, हमारे बीच में विराजमान शहीद की वीरांगना श्रीमती प्रभाती देवी जी, हमारे बीच में विराजमान आपके लोकलाल विधायक सम्मानीय विक्रम सिंह जाखल साहब, हमारे बीच में विराजमान यहाँ के सरपंच साहब महावीर जी भामू साहब, पूर्व सीकर के पूर्व विधायक माननीय रतन जी जलधारी साहब, सम्मानीय नगरपालिका के चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी साहब, शहीद के परिजन, सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनें, युवा साथियों, सबसे पहले तो आज के इस पावन मौके पर मैं हमारे गांव के लाडले जिन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान किया, अमर शहीद श्री रामजीलाल जी कटेवा को सत सत नमन करता हूं, वंदन करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज उनकी मूर्ति के अनावरण समारोह में हमें आने का मौका मिला। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है और धन्य है वो खून जो देश के काम आता है। और ऐसे ही आपके इस लाडले ने अपने प्राणों का बलिदान इस देश के लिए किया। और साथियों, हम सबको पता है कि अगर इस दुनिया में कोई सर्वोच्च बलिदान है तो राष्ट्र के लिए किया गया बलिदान है। और हंसते हंसते हमारे ये जो शेखावाटी की माटी है, इसके कण कण में, इसकी मिट्टी में शौर्य की गाथाएं भरी पड़ी है, इसके कण कण में वीरता भरी हुई है। और ये कहते हुए हमें बहुत गर्व है कि अगर इस देश के अंदर, अगर इस देश की रक्षा के लिए सीमा के ऊपर अगर सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी ने किया है
तो हमारे शेखावाटी के लाडलों ने इस देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान किया। साथियों, हम सबको माननीय हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को सुनना है। मैं कोई बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में हर कोई जन्म लेता है और इस दुनिया से एक दिन चला जाता है, लेकिन जो लोग अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने कर्तव्य पथ पर अगर अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं तो दुनिया उनको सदा सदा के लिए याद करती है। आज से सैकड़ों साल पहले भगत सिंह ने जब इस देश के लिए अपना बलिदान किया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। आज जब भी शहादत की बात आती है तो निश्चित रूप से शहीद भगत सिंह का नाम ऊपर ही ऊपर लिखा होता है। इस बात को हम सब लोग जानते हैं। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, ये जो भावी हमारी पीढ़ी है उसको कहना चाहता हूं कि हमें ऐसे देशभक्तों से, ऐसे शहीदों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें देश के लिए हमेशा समर्पित रहने का और अपने मन में एक राष्ट्रभक्ति का भाव हर नौजवान के दिल में होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। और हमारे आने का तभी ये प्रयास सार्थक होगा। और मैं तो कहता हूं जो भी व्यक्ति आज इस प्रोग्राम में आया है वो सौभाग्यशाली है कि हम उस व्यक्ति को, उस अमर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आए हैं। क्योंकि दोस्तों, शहीद कभी मरते नहीं हैं, शहीद अमर होते हैं और आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनको याद करती हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, जब भी कभी कोई शुभ काम हो तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम देवताओं को पूजते हैं, देवताओं को नमन करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने शहीदों को नमन करना चाहिए। क्योंकि समय भी काफी हो गया, हम काफी देर से पहुंचे हैं। जगह जगह माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा था रास्ते में, तो इस कारण से हम देरी हो गए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अंत में मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि सब लोग एक नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंत में दो लाइनों के साथ मेरी बात को खत्म करूंगा कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी इन चिरागों को जलाए रखना। और अपना लहू देकर हिफाजत की है राम जी लाल जैसे शहीदों ने इस तिरंगे की, उस तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना, सदा इस दिल में बसाए रखना। मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम में हमारी माननीय मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जो अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए उनका पूरे क्षेत्र की तरफ से पुनः पुनः उनका धन्यवाद करता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारी अपनी शिक्षा स्थली सीख करके खंडेला ब्लॉक से आप विधानसभा से पहुंचे माननीय विधायक महोदय। और लीजिए, क्योंकि बतौर मुख्य मेहमान आदरणीय आप यहाँ पर विराजमान हैं, शायद ये आपकी तपस्या ही थी कि आज़ादी के बाद प्रथम बार नवलगढ़ विधानसभा में आपके ही एक ऐसे दमदार सिपाही ने, और जब राजस्थान की सरकार बनी तो सब विश्व के सबसे बड़े बृहत्तम राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की एक सुनहरी पंखुड़ी नवलगढ़ विधानसभा से इस जनमानस के लोक लाडले विधायक श्रीमान विक्रम जी जाखल ने जो संजोई थी, शायद ये आपका पावन आशीर्वाद था। और अब लीजिए, बगैर किसी विलंब के मंच के निर्देशानुसार मैं आमंत्रित करता हूं माननीय विधायक महोदय स्थानीय विधानसभा नवलगढ़ श्रीमान विक्रम जी जाखल साहब। भारत माता की जय। आज के शहीद रामजी लाल जी की 22वीं शहादत दिवस पर इस खिरोड़ ग्राम पंचायत में सबसे पहले मैं शहीद के चरणों में वंदन करते हुए शहीद वीरांगना को, पूरे शहीद परिवार को और उस शहीद के माता पिता और गुरुजन को भी प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा सबसे पहले कि आपने एक ऐसा लाडला दिया जिसने देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मैं पूर्ण रूप से उस परिवार को वंदन करते हुए आज के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान राजस्थान की
यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, हम आपके लिए आज जितना कहें उतना ही कम है। इस किलकिलाती धूप में और पिछले साल से लगातार शहीद रामजी लाल जी के सुपुत्र ने बार बार इच्छा जाहिर की कि दिया कुमारी जी आए मेरे पिताजी के मूर्ति अनावरण में। मैं सबसे पहले इस परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा इस बात को लेकर के कि आपने ये ठान लिया था कि हमारे बीच में हमारे से खिरोड़ से जुड़ा हुआ परिवार है, ये जयपुर स्टेट का परिवार जो राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आपके बीच में आज विराजमान है, जिनके पास आज का ही जिम्मा नहीं है वित्त का, ये वित्त विभाग का जिम्मा तो पीडीओ से है इनके पास। हमें जितना आज जितनी मन से इनका स्वागत करें उतना ही कम है, क्योंकि वो कहावत है ना, पैसे की पहचान यहां इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती से करता मोहब्बत कोई नहीं। कारण आपने देखा होगा नवलगढ़ के लिए लगातार जब भी कोई बात आई है तो आपने निश्चित रूप से नवलगढ़ के मान सम्मान में दिया कुमारी जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने कभी कमी नहीं छोड़ी। अब यह सब बात तो अलग हट करके है, पर एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण विभाग, वित्त विभाग, जिस दिन से आपने यह विभाग संभाला है तब से लेकर के आपके बजट की इतनी प्रशंसा हो रही है कि यह राजस्थान अग्रणी प्रदेशों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और स्टेटों में भी आपकी वजह से, इस विभाग को अच्छी तरीके से संभाल कर चलाने की वजह से एक शानदार काम जो हो रहा है राजस्थान में, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद दूंगा। आपने जो आज कीमती समय निकाल करके और रास्ते में जगह जगह पे स्वागत, और मुझे बड़ी ऐसी भी सोच रहा था मैं कि इतनी संख्या में आप लोगों का मान सम्मान करना और आप लोगों ने आकर के एक शहीद परिवार के लिए शहीद की मूर्ति के अनावरण में आपने आकर के आज आदरणीय दिया कुमारी जी इस शहीद परिवार को जो सांत्वना दी है और इस मूर्ति के कार्यक्रम को जो मूर्ति अनावरण किया है, आपका कीमती समय आपने निकाला है। मैं नवलगढ़ विधानसभा की पूरी देवतुल्य जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस समय ऐसे समय पर मैं आपके कीमती समय की तारीफ नहीं करते हुए ये जरूर कहूंगा कि आपने देखा होगा यह भारत की डबल इंजन की सरकार, यह राजस्थान की सरकार, कि जब शहीदों की कोई बात आती है तो अपने सारे कार्यक्रम छोड़ करके शहीदों के लिए कार्यक्रम में पहुंचने के लिए, शहीदों की चाहे परिवार हो चाहे वीरांगना हो, सबके लिए ये सरकार चिंता करती है। उनके किसी भी काम में कहीं भी अपने विचारधारा से इस तरीके से जोड़ रखा है कि शहीदों के परिवार की कोई भी मांग हो, काम हो तो सरकार संवेदनशील है उस पर। आज मैं ये कहना चाहूंगा, ये नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 45 शहीदों ने अपनी शहादत दी है इस देश के लिए, और हजारों सैनिक इस झुंझुनू जिले के आज भी देश की सीमा पर डट करके देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। मैं उन शहीदों को, 45 परिवार के शहीदों को भी आज इस मन से याद करते हुए, ये मूर्ति अनावरण के समय पर याद करते हुए उनको भी मैं प्रणाम करते हुए वंदन करना चाहूंगा। मैं नौजवान साथियों आपसे विशेष आग्रह करता हूं कि आप सब लोगों को देश के प्रति समर्पित होकर के आगे आना चाहिए, और यहां के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों और बुजुर्गों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि जो भी मूर्तियां, जहां भी शहीद की मूर्तियां लगी हुई है, आप सबको पता है जिधर से भी हमारा कोई भाई, माता, बहन कोई भी जाते हैं, निश्चित रूप से वो मूर्ति
वो शहादत, वो बलिदान देश के लिए उनको एक प्रेरणा देता है, उनके अंदर एक देश भक्ति की जागृति लेकर के आता है। तो मैं आज जितने भी विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ से और हम सबके बीच में खंडेला के लोकप्रिय विधायक सुभाष जी मील साहब ने हम सबके साथ उदयपुर वाटी से ही चल रहे हैं। आज का जो ये कार्यक्रम जिस तरीके से जो देखा गया है, सबसे बड़ी सौगातें आज इस नवलगढ़ के अंदर आपने रोपवे, 24 कोसीय परिक्रमा, गोलाना के अंदर आईएन ऑफिस, बड़ी बड़ी रोडें दी आपने इस नवलगढ़ विधानसभा में। दो नगर पालिकाएं, नवलगढ़ को बाईपास, छोटी पोटी रोडें, 132 केवी के जीएसएस, बहुत सारे बजट में आपने दिए हैं। पर आज जनता ने आपका जो मान सम्मान दिया है, मैं उसके लिए यही कहना चाहूंगा कि आपके प्रति जयपुर का जो परिवार है कछावा वंशज का, उसके प्रति इस शेखावाटी और ढूंढाड़ में जो आपका प्रेम है, आज भी आपने अपना कीमती समय दे करके हम सबके बीच में जगह जगह स्वागतों के बीच में जब आप उतर के जा रहे थे, तो मुझे यह महसूस हो रहा था कि आप अपनों के लिए और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के लिए समर्पित हो। आपकी ये भावना बनी रहे और आपके लिए नवलगढ़ सदैव आपके सेवा में तत्पर रहेगा। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपके अपने चहेते लोक लाडले विधायक महोदय। और देखिए, प्रातः काल से प्रतीक्षा आपको जिस पलों की थी, उन पलों पर पूर्ण विराम तो अभी लग चुका है। और ये संपूर्ण शेखावाटी स्थली का, भले झुंझुनों की बात करें, सीकर की बात करें, हम वहाँ के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, अनेक जनप्रतिनिधि आए हैं और प्रदेश की वो महिला मुखिया हम सबके बीच आई है। मुझे याद आता है माननीय, आप जब विधानसभा का वो दृश्य आप सबके बीच में मैं जीवित रखना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र कैसे चलता, भले पक्ष हो या विपक्ष हो, और शायद एक नारी शक्ति ही और नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्तित्व ही इस बात को समझ सकते हैं कि आप इस पार्टी के और इस देश के बहुत बड़े होनहार नेतृत्व करने वाले दिवंगत भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां पढ़ रही थी कि हास्य रुदने तूफानों में, हास्य रुदनों में, तूफानों में और अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, और उन्नत से शीश भरा हो, उन्नत से शीश भरा हो और खड़ा हो हम सबका सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, हम सबको कदम मिलाकर चलना होगा, हम सबको कदम मिलाकर चलना होगा। जब ये बात का आह्वान आप संपूर्ण प्रदेश से करती हैं, आप आज, क्योंकि आप नारी शक्ति हैं, केवल इसलिए 60 सेकंड की भूमिका मात्र मैं आपके लिए बना रहा हूं और बाकी आपके लिए मंच है ये, आप सबको, आपको सुनने के लिए यहां पर जनसैलाब आया है, क्योंकि आप नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक महावीर चक्र से सुशोभित भारतीय सेना को अपना सम्मानता देने वाले के घर पर आप पैदा हुई। और तभी मैं कहता हूं कि जब आप उदयपुर वाटी के पावन आंचल पर गई, तो इस देश की प्रथम महिला जो तेजस विमान उड़ाने वाली थी, वो उदयपुर वाटी की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह होती है। और इस नवलगढ़ आंचल में जब आप बैठे हो, इस देश के यहां पर सैनिक बैठे हैं, प्रथम नॉन टेक्निकल लेफ्टिनेंट कर्नल सांगासी की वो निशा कुलहरी होती है। और कुमावास खींचड़ान की, अभी भारतीय क्रिकेट की महिला टीम ने अपने विश्व को सामर्थ्य दिखाया है, वो कुमावास खींचड़ान की शहीद मेजर साहब की सुपुत्री, मेजर साहब की सुपुत्री वहां पर उपस्थित है, वो भी हम सबके बीच हैप्पी खींचड़ इस मिट्टी का, इस देश का प्रतिनिधित्व करती है। और जब चंद्रयान पर अशोक स्तंभ और तिरंगा लहराता है दक्षिण ध्रुव पर, जब उस 23 अगस्त 2023 को, तब भी इस राजस्थान की एक लोक लाडली सुनीता खोकर नागौर डीडवाड़ा से जब एक बेटी होती है, आपके बीच आपका मंच साझा करने वीरांगना वो प्रभाती देवी होती है, यहां पर पंचायत समिति सदस्य होती है, तब मैं कहता हूं और आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि जब आप बेटी की भूमिका में हो, आप बेटी हो तो चंचलता सी चहक हो, आप बहन हो तो गुलाब सी मधुर महक हो, आप भाभी हो तो भाव भंडार की भावना हो, आप सखी हो तो सुख की सतत संभावना हो, आप पत्नी हो तो पावन प्रेम में प्रियतम की अर्धांगिनी हो, आप भुआ हो तो भाग्य सौभाग्य की संगिनी हो, आप काकी हो तो कर्तव्य पथ पर कर्मठता की आराधना हो, और आप
आप माता माँ हो तो स्वयं साक्षात परमात्मा हो, स्वयं साक्षात परमात्मा हो। एक बार नारी शक्ति और संपूर्ण पांडाल जोरदार गगनभेदी तालियों के साथ आह्वान दे। वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, 6 विभागों की मुखिया, और प्रदेश ही नहीं, जब देश की उस प्रथम संवैधानिक पद को एक नारी शक्ति सुशोभित होती है तब आपको हम सुनने के लिए बड़े आभारी होते हैं। एक बार जोरदार घोष के साथ और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती दिया कुमारी। भारत माता की। अमर शहीद हवलदार रामजीलाल कटेवा जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और इस कार्यक्रम ने आपने मुझे यहाँ आमंत्रित भी किया, और इतना बड़ा मुझे सौभाग्य मिला कि मैं हमारे अमर शहीद हवलदार रामजीलाल कटेवा जी की मूर्ति अनावरण का एक मुझे भी अवसर मिला कि मैं वहाँ उपस्थित रही, क्योंकि उन्होंने जो इस क्षेत्र के लिए किया है, भारत के लिए किया है, भारत की मिट्टी के लिए किया है, अपने राष्ट्र के लिए किया है, मुझे लगता है कि उनका योगदान हम कभी नहीं भूल सकेंगे। तो मैं उनको नमन करती हूँ। आज मंच पर विराजमान हमारी उनकी वीरांगना श्रीमती प्रभाती देवी जी और समस्त परिवार, मैं सबसे पहले तो उनको नमस्कार भी करती हूँ, और मैं उनको जितना उनका मैं आभार व्यक्त करूँ उतना कम होगा, क्योंकि उन्होंने जो त्याग किया है, जो उन्होंने, उनका आप सोचिए कितना बड़ा मन होगा, जो अपने घर से जब किसी को विदा करते हैं कि नहीं आप जाओ देश की रक्षा करो, देश पहले परिवार बाद में, ऐसे परिवार को मैं कहती हूँ हम सबको बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं इसलिए हम आज जीवित हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम नहीं जीवित होंगे। तो ये ऐसे परिवार जो हमारी देश की रक्षा में, उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत बड़ी है। हमारे विधायक जी जो आप सभी के लोकप्रिय विधायक हैं और बहुत ही मेहनती विधायक हैं, वैसे ही हमारे विक्रम सिंह जी जाखल साहब, और जिन्होंने मुझे कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना ही है। 2-3 बार कार्यक्रम बना, लेकिन किसी न किसी कारणवश कार्यक्रम कैंसिल हो गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं फिर दोबारा कार्यक्रम रखेंगे, कार्यक्रम में तो आपको आना ही होगा। ऐसे ही आपके विक्रम सिंह जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे विधायक साहब खंडेला श्री सुभाष जी मील साहब, चेयरमैन नगर पालिका नवलगढ़ सुरेंद्र जी सैनी जी, पूर्व विधायक रतनलाल जी, पंचायत समिति सदस्य श्रीमती जानकी देवी जी, श्री महावीर सिंह जी जो सरपंच है, और यहाँ विराजमान सभी हमारे पूर्व सैनिकगण, वर्तमान सैनिकगण, मातृशक्ति, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ विराजमान सभी बड़े बुजुर्ग, हम सभी के लिए बहुत ही ये गौरव का क्षण है। हम सभी को बहुत एक ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो पल है, ये जो क्षण है, जिसमें इनका आज इतना हम सभी ने मिलकर ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित भी किया है, और जो ये पल है, ये जो समय है जब हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, किसके लिए उपस्थित हुए हैं? ऐसे शहीद के लिए जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, परिवार के बारे में नहीं सोचा, लेकिन देश के बारे में सोचा। ऐसे महापुरुष को आज हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पल है ये, और हम सबको ऐसे समय में, ऐसे कार्यक्रमों में मुझे लगता है हम सभी की भूमिका बनती है। और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी धूप में आप सब इस कार्यक्रम में पधारे, तो मैं तो मानती हूं कि जो शेखावटी के लिए कहते हैं कि वीरों की भूमि है, निश्चित रूप से वीरों की भूमि है, ये शहीदों की भूमि है। और आपने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं तो बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से, क्योंकि मैं ये बात ज़रूर कहूँगी,
वैसे ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बहुत आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने शहीदों को सम्मान दिया तथा उनके पार्थिव देह घर तक पहुंचाने का उन्होंने जो काम किया, उससे पहले कोई नहीं करता था, कोई सोचता भी नहीं था। ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनका भी आज मुझे लगता है आज ऐसा समय है जो उनकी भी याद आती है, जो उन्होंने सेना के लिए किया, सेना को सम्मान दिया। और अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हर त्योहार सेना के साथ मनाते हैं, सैनिकों के साथ मनाते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान। आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी हमेशा सैनिकों के साथ रहती है। कहीं भी कार्यक्रम होता है, कहीं भी ऐसी बात सुनने में आती है कि किसी सैनिक ने अपनी जान न्यौछावर की है देश के लिए, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी भी स्वयं ही वहाँ पर जाते भी हैं, परिवार को सम्मान भी देते हैं और आगे के लिए उस शहीद के लिए क्या कर सकते हैं उसकी चिंता भी करते हैं। आज जो हमारी सेना इतनी सशक्त हुई है, इससे पहले हम सब जानते हैं कि सेना के पास इक्विपमेंट भी नहीं था, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं थे। 1 रैंक 1 पेंशन किसने दिलाई? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाई। सैनिकों को सम्मान, सैनिकों के लिए विशेष योजनाएं बनाई, सैनिक परिवारों के लिए चिंता की, वीरांगनाओं के लिए चिंता की और हर योजना से सैनिक परिवारों को कैसे जोड़ सकते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया। आज सीमाओं को, हमारी जितनी भी भारत की सीमाएं हैं, वहाँ पर हम अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, वहाँ के लिए अलग से फंड दिया, अलग से पैसा दिया, अलग से डिफेंस को कैसे और मजबूती दिला सकते हैं और अच्छे हथियार दिलाए। हर प्रकार से सेना को और मजबूती दिलाने में और मजबूत बनाने में, सशक्त बनाने में, ताकि हम किसी से कम नहीं हो। कभी भी कोई भी पड़ोसी मुल्क हमको आंख नहीं दिखा सके। वो जो सम्मान मिला है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिला है और आज इस मंच के माध्यम से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि क्षेत्र के भी कुछ काम हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी बजट में भी घोषणाएं की हैं, मैंने भी बजट में घोषणाएं की हैं, क्योंकि आपके जो विधायक हैं बहुत चिंता करते हैं आपकी, लगातार मुझसे भी भेंट करते रहते हैं, विधानसभा में भी बहुत ही मजबूती से आपकी बात रखते हैं। ऐसे आपके विधायक साहब हैं और इनकी मेहनत से यहाँ पर बहुत अच्छे बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसा कि लोहारगढ़ 24 कोस परिक्रमा मार्ग में विकास के कार्य सैंक्शन हुए हैं और बहुत जल्दी वो कार्य होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं। तीर्थराज हमारे लोहारगढ़ से बरखंड पर्वत तक रोपवे भी है, जिसका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जाखल में CHC एवं 132 kV GSS की भी घोषणा हुई है और उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। नवलगढ़ में ट्रॉमा सेंटर, नवलगढ़ जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र भी खुले हैं। नवलगढ़ में लगभग 90 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई हैं। ये बहुत बड़े काम हैं जो कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में किए गए हैं और जिस तरह से हमारे विधायकगण, हमारी यहाँ अब डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि आपका कोई भी काम बाकी नहीं रहे। पूरे ही क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजना पहुंचे, गरीब से गरीब घर तक विकास का काम हो, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। अभी राजस्थान दिवस समारोह भी मन रहा है। पूरा 1 सप्ताह का राजस्थान दिवस का जो कार्यक्रम है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल उसका शुभारंभ हुआ था। और आप सोचिए, बाड़मेर जैसा क्षेत्र जहां आपको कभी कोई सोच भी नहीं सकता था
कि लगभग 30,000 महिलाएं वहां पर उपस्थित होंगी और उस कार्यक्रम में हमारी 30,000 महिलाएं पधारी थी, कम से कम 30,000। बाड़मेर में तपती धूप में, आप सोचिए वो क्यों आई थी? वो इसलिए क्योंकि उनको विश्वास है, उनको विश्वास है मोदी जी पर, उनको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। और मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि हम सब मिलकर आपके विश्वास को कायम रखेंगे, और ना केवल कायम रखेंगे, हम मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबका प्रयास सामूहिक प्रयास होगा तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पीछे रहेगा। हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उनका काम भी होगा और हर क्षेत्र का विकास भी होगा। तो मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूं कि हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का जो संकल्प लिया है हमारी सरकार ने, उस संकल्प को भी बहुत जल्दी पूरा करने का हम सब मिलकर कार्य करेंगे। क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण एक मांग है जो मेरे पास आई है, तो मैं आज इस बात को, क्योंकि आज हम सब यहाँ हमारे अमर शहीद रामजीलाल कटेवा जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सब आए हैं, और ये एक बात परिवार की ओर से भी मेरे पास आई है और हमारे माननीय विधायक गण ने भी कहा है कि इसको करना है आपको। तो मैं आज एक सड़क की घोषणा करती हूँ कि गांव खिरोड़ के राजस्व गांव तुर्कानी जोड़ी से कैमरी की ढाणी तक 5 किलोमीटर डामर सड़क मार्ग शहीद हवलदार रामजीलाल कटेवा के नाम से बनवाने की घोषणा करती हूँ। मुझे लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने लिए, अपने देश के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार की मुखिया को देश के नाम उनका जिस तरह से वो उनके परिवार के मुखिया चले गए हैं सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, तो मुझे लगता है ये सड़क क्या होती है, कुछ भी नहीं होती। अभी तो हमको ये करना है कि जितने भी हमारे परिवार हैं जिन्होंने देश के नाम, जिन शहीद परिवार हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो भी कोई ऐसी योजना बने। और इस सरकार में मुझे लगता है कि मेरा भी दायित्व बनता है, क्योंकि मैं भी एक सैनिक की बेटी हूं, जैसा कि आप सब जानते हैं, और इस क्षेत्र से भी मेरा पारिवारिक जुड़ाव भी है। तो परिवार का भी जुड़ाव है और सेना से भी जुड़ाव है। और मेरे पिताजी तो जब तक आखिरी समय तक भी वो अपने आप को एक आर्मी मैन ही समझते थे, सैनिक ही समझते थे, राजा नहीं समझते थे, कभी समझा भी नहीं उन्होंने। और वो ही संस्कार हम सभी ने देखे हैं, सीखे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी एक बात रखूंगी आगे की क्या हम कर सकते हैं कि जो हमारे शहीद परिवार हैं, हमारी सैनिक हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको और मजबूती दिलाने के लिए, उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए भी क्या ऐसी योजना बन सकती है जिससे कि और अच्छा उनका आगे भविष्य हो। क्योंकि वो तो सब कुछ देश के नाम सब कुछ बलिदान देते हैं, देश को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन देश का भी कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे परिवारों को सम्मान भी दे और कुछ अच्छा उनका काम भी हो। तो मैं धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया और इतने अच्छे कार्यक्रम में, इतने ऐसे सम्मानित कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुलाया। मैं एक बार फिर सभी गांववासियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ और आगे आने वाले समय में आपके विधायक जी के साथ मिलकर क्षेत्र के सारे काम हम मिलकर करेंगे और बहुत अच्छा विकास होगा क्षेत्र का भी और राजस्थान का भी। अब एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जोरदार तालियां एक बार आप पे। और मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी साथी जितना भी इस पंडाल में है एक बार 2 मिनट के लिए यथावत आप रहें। और बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन माननीय। बतौर मुख्य मेहमान आपने मंच को सुशोभित ही नहीं किया, बल्कि आप देख रहे हैं कि लगातार
प्रातःकाल से ही जो मुख्य मंच के दाईं तरफ की जो संपूर्ण दर्शक दीर्घा है, राजस्थान के ग्रामीण अंचल के परिधान में, और वो महिलाएं और बालिकाएं केवल और आपका उद्बोधन सुनने के लिए प्रातःकाल से प्रतीक्षा कर रही थी। हालांकि हम निवेदन करें और अनुरोध करें उससे पूर्व ही आपने, और हमारा मंतव्य समझते हुए माननीय विधायक महोदय का मंतव्य जैसे उन्होंने अपने उद्गार में अवगत कराया कि, और जैसा कि घर को संभालती हैं महिलाएं, आप राजस्थान के घर को संभाल रही हैं। आपने बहुत अच्छा गत 1.5 वर्ष में ही इस नवलगढ़ विधानसभा को बहुत अच्छी सौगातें दी हैं, भले वो पर्यटन के दृष्टिकोण में हो, चिकित्सा के दृष्टिकोण में हो, लेकिन क्योंकि हम एकमात्र इन पंक्तियों से आपसे आह्वान करना चाहेंगे कि जब प्रथम बार यहां पर और भारतीय जनता पार्टी की पंखुड़ी खुली है, तो नवलगढ़ ऐतिहासिक केवल आपके आशीर्वाद से और आपकी अनुकंपा से इस प्रकार से कृतार्थ समझे अपने आप को, और माननीय अपने स्थानीय विधायक महोदय को लगातार आशीर्वाद देता रहे, क्योंकि आप वित्त विभाग की मुखिया हैं माननीय, और हम तो यही कहेंगे क्योंकि आपके पास धन सब कुछ हम चाहेंगे भी कि जब नारी शक्ति धन को संभालती है तो वो बहुत एक सही और सार्थक जगह पर उसका निवेश करती है, क्योंकि आप एक सैनिक की सुपुत्री हैं, और ये माटी का बताने का आपको कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको स्वयं को संज्ञान है कि संपूर्ण भारतवर्ष में अगर सबसे कोई सुनहरा उपवन भारतवर्ष की बगिया में है तो वो शेखावाटी का अंचल होता है। तो इसलिए हम यही कहेंगे, इन पंक्तियों से आप शायद समझ जाएंगी कि पूरी धरा का साथ हो तो और बात है, पूरी धरा का साथ हो तो और बात है, आपका जरा सा भी साथ हो तो और बात है। यूं तो हमारे विधायक महोदय जी, क्योंकि देखिए यूं तो विधायक महोदय जी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि यूं तो चलने को एक पांव से भी चला जा सकता है, मगर जब विधायक महोदय जी के कंधों पर अगर आपका आशीर्वाद होगा तो अगर दोनों का साथ हो तो क्या बात है, दोनों का साथ हो तो क्या बात है। और अब हम, क्योंकि उस दिव्य साक्षात आत्मा का और प्रत्यक्षदर्शी कराने के लिए जिस मूर्तिकार ने और एक स्वरूप ढांचे में जिनको ढल दिया हो, ताकि हमें ऐसा लगे कि स्वयं पंचतत्व में विलीन होने के बाद भी प्रत्यक्षदर्शी हम सब के सामने विराजमान है, अमर शहीद हवलदार रामलाल जी कटेवा जी, उनको अपने हाथों से इस ढांचे को तैयार करने वाले इस शहीद प्रतिमा को मैं मूर्तिकार वीरेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया करके मंच पर आए। आपका मान सम्मान माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से हम करवाना चाह रहे हैं। आपको एक सहप्रेम और लीजिए, जो आसपास के हमारे इस अंचल के शहीद वीरांगनाएं हैं वो भी मंच पर आएंगी। सरिता देवी जी, शहीद विजयपाल जी ढाका की ढाणी, शिशुपाल सिंह जी दूत, शहीद नथु सिंह जी दूत 1971 हिंद पाक के युद्ध में। ये जो जितने भी मैं नाम साझा कर रहा हूं, अगर उनके कोई भी परिवार से वीरांगना या परिजन है तो शीघ्रता से मंच पर आएंगे। आपका मान सम्मान और शहीद परिवार और आयोजकों की ओर से माननीय मंचस्थ अतिथियों के करकमलों से हम करवा रहे हैं। जैसा कि हाँ जी, बिल्कुल आने दीजिए इनको, थोड़ा सा निवेदन करूंगा जी। हाँ, वीरांगनाएं आ रही हैं और आपका तालियों की गड़गड़ाहट, केवल 1 मिनट का समय और चाहेंगे हम आपसे, केवल 1 मिनट का समय। उसके उपरांत बजरंग लाल जी बुर्डक, इनके भाई शहीद बिरोल से हैं, आप भी शीघ्रता से मंच पर आए। संदीप जी थोरी, भाई शहीद बिरबल सिंह जी सेवानगर खिरोड़, आप भी मंच पर आए। मोहिनी देवी जी वीरांगना है, शहीद गौरी शंकर जी बेरी से, आप भी, इनके कोई भी परिजन है तो मंच पर आए। शॉल उड़ाकर और मंचस्थ अतिथियों के करकमलों से आपका मान सम्मान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो भी यहां पर वीरांगना और शहीद के परिवारजन कोई भी हैं तो लांस नायक सबल सिंह जी, श्रीमती भंवरी देवी जी बुगाला अगर हैं तो शीघ्रता से मंच पर आए। नायक जगदीश प्रसाद जी धीवा, श्रीमती सुमन देवी जी वीरांगनाएं टोडपुरा से, शीघ्रता से मंच पर आए। सिपाही विजयपाल सिंह जी, श्रीमती सरिता देवी जी ढाका की ढाणी, शीघ्रता से मंच पर आए। आप तालियों की गड़गड़ाहट लगातार अनवरत जारी रखें, क्योंकि ये बड़े पावन पल हैं कि जिनकी शहादत को सलाम करने का एक सौभाग्य और सुअवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसी कड़ी में गवर्नर प्यारेलाल जी, श्रीमती श्याना देवी जी कैरू से, शीघ्रता से मंच पर आए। जीडीआर रिचपाल सिंह जी, श्रीमती भगवानी देवी जी वीरांगनाएं निवाई से, शीघ्रता से मंच पर आए। दशरथ सिंह जी, दुर्गा देवी जी बसावा, शीघ्रता से मंच पर आए। सरदारा राम जी गुर्जर, बसंती देवी जी गुर्जरों की ढाणी बेरी, शीघ्रता से मंच पर आए। बोहित राम जी, मूंगी देवी जी पोसाणा गुड्डागोड़ जी, शीघ्रता से मंच पर आए। जीडीआर भूमाराम जी, गोवर्धन सिंह जी भतीजा निवाई से, शीघ्रता से मंच पर आए। आरएफएन पूर्ण राम, जगमाल सिंह जी भाई हैं जाखल से, शीघ्रता से मंच पर आए। सिपाही बिरबल सिंह जी, महेश जी भतीजा हैं खिरोड़ से, शीघ्रता से मंच पर आए। गौरी शंकर जी गुर्जर, वीरांगना मोहिनी देवी जी हैं गुर्जरों की ढाणी से, शीघ्रता से मंच पर आए। जीडीआर दशरथ सिंह जी, दुर्गा देवी जी वीरांगना हैं बसावा से, शीघ्रता से मंच पर आए।
जिन जिन के भी नाम मैंने आपसे साझा किए हैं, कृपया करके शीघ्रता से मंच पर आए। मंचस्थ अतिथि जनों द्वारा, मुनिजनों द्वारा और उनके करकमलों से आपका मान सम्मान हो रहा है। और उसके उपरांत धन्यवाद आभार प्रकट करने के लिए मैं श्रीमान चेयरमैन महोदय सुरेंद्र जी सैनी साहब से भी अनुरोध करूंगा। आप कृपया करके 60 सेकंड का समय है, कृपया करके जब तक वीरांगनाओं का शहीद परिजनों का मान सम्मान हो रहा है, कृपया करके आप यथावत स्थिति में बने रहे। उसके उपरांत सप्रेम स्नेही भोज पर आप सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि हम सब अमर शहीद हवलदार श्री रामजी लाल जी कटेवा जी के भव्य दिव्य प्रतिमा अनावरण समारोह में उनके गुणगान और गौरव गाथा में शरीक होने यहाँ पर पहुंचे हैं। ये हम सब लोगों के लिए अहोभाग्य के पल है कि प्रदेश की माननीय आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि महोदया, पर्यटन मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, वित्त मंत्री, पीडब्ल्यूडी समस्त 6 विभागों की मुखिया आप जी और अन्य जिनका नाम साझा किया गया केवल वही पहुंचे। अन्य से निवेदन है कि मंच की गरिमा बनाए रखें, क्योंकि ये शहीद परिवार द्वारा आयोजित आपका अपना ये प्रतिमा अनावरण समारोह हो, मैं समझ सकता हूं। और यहाँ का नवयुवक क्लब ग्राम पंचायत खिरोड़ का बहुत और अपार स्नेह से और आपको आपका पावन स्नेहिल आशीष प्राप्त करने के लिए 51 केजी की फूलमाला लेकर आपके लिए आया था यहाँ पर, लेकिन आपने आदेश देते हुए और वो शहीद अमर शहीद हवलदार रामजी लाल जी कटेवा को समर्पित कर दी है। एक बार माननीय के उदार दिल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदया। और आपने बड़प्पन दिखाते हुए कि जब शहादत का समारोह होता है और शहीद परिवार का मान सम्मान करने का सुअवसर होता है जी, और ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक महोदय महावीर जी भामू साहब, आप 1 मिनट में धन्यवाद आभार प्रकट कर दें और फिर आप सभी स्नेही भोज पर सादर आमंत्रित हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को रिक्त कर दें। व्यवस्थाओं में जो भी प्रशासन और एनसीसी के कैडेट्स थे वो सज रहे जी। महावीर जी सर, आप धन्यवाद आभार प्रकट करें इस पावन भूमि पर। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय पहुंची। ये लूं। आज शहीद रामजी लाल जी की शहादत दिवस के ऊपर पधारे हुए हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी व देश के बहुत बड़े राजघराने की रोशनी हमारे गांव के अंदर पधारी हैं। इनको मैं गांव की तरफ से, ग्राम पंचायत की ओर से व आए हुए लोगों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय सरपंच महोदय जी। और यही कहते हुए हम सब इस पावन धाम से विदा ले रहे हैं कि दृढ़ता हो लोह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह जैसी मस्ती हो। बिल्कुल सभी जितने भी आगंतुक बाहर से आए हुए यहाँ पर संपूर्ण नारी शक्ति सब आप स्नेही भोज पर सादर आमंत्रित हैं। और एक बार पुनः आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन की वो बतौर मुख्य अतिथि इस पावन मंच पर पहुंचकर केमरी की ढाणी ग्राम पंचायत खिरोड़ की पावन धरा पर पहुंचकर आज आपने इस भव्य दिव्य अमर शहीद हवलदार रामजी लाल जी कटेवा की प्रतिमा अनावरण समारोह को और अप्रतिम, अनूठा और अद्वितीय बना दिया हो। और यही निवेदन, अनुरोध और संकल्पना के साथ कि हमारा विश्व विजयी तिरंगा इसी प्रकार जिसके बलबूते, जिसके समर्पण में हम अपना यौवन और संपूर्ण जीवन उसके लिए सौंपते रहें, समर्पित करते रहें कि चंड प्रचंड अखंड समाहित केसरिया शिवान तिरंगा, बोध सुबोध प्रबोध प्रभा सम श्वेत धरा विज्ञान तिरंगा, धान विधान समान किसान महान हरा धनवान तिरंगा, चक्कर सुवक्कर कुचक्कर हटा कहे भारत का अभिमान तिरंगा, भारत का अभिमान तिरंगा। पुरुष वर्ग थोड़ा सा कृपया करके स्थान रिक्त कर दे। मातृशक्ति से अभिवादन कर रही हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया। और नारी शक्ति का सम्मेलन बढ़ाने के लिए प्रातः काल से जब ये राजस्थान के ग्रामीण अंचल के परिधान में, गणवेश में यहाँ पर पहुंची तो आपका सामर्थ्य ही था, आपका स्नेहिल उदार दिल ही था कि वो इन्हें आकर्षित करते हुए इस ओर खींच कर ले आया। और इस चिलचिलाती धूप में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रातःकाल से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी सभी लोग जितने भी आगंतुक हैं कृपया करके, और शहीद परिवारों से आए हुए हैं, वीरांगनाएं आई हुई हैं, नारी शक्ति, युवा, तरुणाई, प्रबुद्ध जन, गणमान्य जन, सभी आप स्नेहिल भोज पर सादर आमंत्रित हैं। सभी खाना खाकर ही
उस अमर शहीद हवलदार रामजीलाल जी कटेवा के स्वामी प्रसाद समारोह में उनके शुभाशीष स्वरूप आप प्रसाद ग्रहण करें। आप सब सादर आमंत्रित हैं, आप सब पधारे, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबका शहीद कटेवा परिवार और ग्राम पंचायत खिरोड़ केमरी की ढाणी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हम करते हैं आपका।